अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मॉड्यूल 5 की आखिरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों हमारा डिस्कशन इस वक्त ये हो रहा है कि वो ख़ास लोग जो हमारे लिए क्रिटिकल सिचुएशन को खड़ा कर देते हैं और उसके अलावा वो हमारे लिए ऐसी एक सिनेरियो पैदा कर देते हैं जिसमें वो ना तो वो ख़ुद फॉलो करते हैं नेगोशिएशन प्रोसेस को और ना ही हमें मौका देते हैं कि हम उसको फॉलो करें और उनके प्रेशर में आके हम उस नेगोशिएशन में बैक साइड पे चले जाएं या फिर जो है हम हार मान लें और उनकी वो बातें भी मान लें जो कि सही नहीं है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कि जायज़ नहीं है। और इसके लिए वो अपना स्ट्रीट स्मार्ट होना उसको यूज़ करते हैं, नेस्टी टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं और हर वो काम करते हैं जो वो समझते हैं कि बस उनको अपना समझ लें पर्टिकुलर रिजल्ट हासिल करना है, चाहे जैसे भी हासिल कर लें। उसके लिए 2 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं कि वो लोग किस तरह की सिचुएशन पैदा करते हैं और आपको कैसे उनके साथ डील करना है। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की और वो है डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोगों को आपने अवॉइड करना है, लेकिन अगर अवॉइड नहीं कर सकते, नेगोशिएशन कर रही है उनके साथ, तो अब देखें वो क्या ट्रिक अपनाएगा। ट्रिक वो ये अपनाएगा, वो इस तरह की बातों में आपको पहले फंसाएगा कि आपका वक्त और आपकी एनर्जी सारी उन बकवास बातों में ज़ाया हो जाए। यानी कि आप उसको प्रोसीजर समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो इनएक्सपीरियंस थे नेगोशिएटर, आप वो समझेंगे कि यार ये मैं उसको समझाऊं कुछ चीज़ें, और वो उसको समझने के बहाने आपका सारा वक्त और सारी एनर्जी आपको उस प्रोसीजर को समझाने में लगवा देगा और जो असल मकसद है आप उसको भूल जाएंगे और उससे हट जाएंगे। आपने ऐसी सिचुएशन को समझना है और फ़ौरन पिक करना है कि क्या ये आपके वक्त को ज़ाया करवा रहा है, आपकी एनर्जी को ज़ाया करवा रहा है, या फिर वाकई ये किसी बात को समझने की कोशिश कर रहा है। इसमें होता क्या है कि देखें, अगर आप उसमें सारा वक्त लगा देंगे ना, तो सारा जो बल्क ऑफ लोड है ना वो आपके ऊपर आ जाएगा और वो बनिस्बत आपके फ्रेश रहेगा और अपनी टाइम और एनर्जी को बचाएगा और फिर नेगोशिएट करने में आपसे आगे निकल जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको टैक्टिक्स बता रहा हूँ जो कि बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ की टैक्टिक्स हैं, इनको समझिए। तो क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें किताबों में नहीं मिलती, इस तरह की चीज़ें जब हम अप्लाई करते हैं, ख़ास तौर पे देखें, मुझे तो ये चीज़ें ख़ास तौर पे इसलिए ट्रेनिंग्स में बताई गई क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। 10 से 12 ममालिक के लोगों के साथ डील करना, नेगोशिएट करना, रेट्स को फाइनलाइज करना और प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करना। तो अगर ये इस तरह की बातें अगर हम लोगों को नहीं समझाई जाएंगी तो हम उसको पिक नहीं कर सकते। तो क्योंकि ख़ास तौर पे जब आप फॉरेन मार्केट पे जब इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो वहाँ बड़े प्रोफेशनल्स बैठे हैं, वो इनको बड़ा समझ लें कि जब आपके जहन में आ रहा होता है, हाँ यार ये चीज़ मैंने सीखी है, ये चीज़ मैंने सीखी है, देखो ये ऐसे कर रहा है, अब देखो ये ऐसे कर रहा है, तो हर चीज़ आपके जहन में ना रिवाइंड होने लगती है। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इनको लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, उसके अलावा इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करेंगे, तो ये रिवाइंड होना शुरू हो जाएंगे आपके जहन में। हाँ यार देखो ये सिचुएशन आ रही है, ये सिचुएशन आ रही है, मुझे इस पे ऐसे डील करना है। आप में यकीन माने, आप बेशुमार अपनी एनर्जी, वक्त और पैसा इससे बचा लेंगे। एनीवे, अब इसका जो आखिरी पॉइंट है वो है डोंट टेक प्रेशर। इस तरह के लोगों की एक ख़ास बात ये होती है कि वो आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, फोर्सफुली ऐसा प्रेशर बिल्ड करेंगे कि आप किसी तरह बस ये कहो कि यार अच्छा यार दफ़ा करो, छोड़ो यार, बस फाइनल करो यार, इसको ख़त्म करो। ये उनकी बड़ी जो है ना ज़बरदस्त टैक्टिक्स होती हैं। डिले करेंगे चीज़ों को और ऐसी नुक्ताचीनी करेंगे, ऐसा प्रेशर बिल्ड करेंगे आपके ऊपर कि आप ओवरलुक कर जाओगे होल पैकेज को। समझो इस बात को, ओवरलुक कर जाओगे होल पैकेज को। बज़ाहिर चीज़ों को अपना लोगे, बोलोगे हाँ यार ये भी सही, ये भी सही है, मोटी मोटी चीज़ों को, लेकिन होल पैकेज जो है ना वो आपसे मिस हो जाएगा। अब इसका हल ये है कि आपने जितनी भी क्रिटिकल चीज़ें, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके जहन में, सबकी एक लिस्ट बना लें और ऐसे शख्स डील करने के साथ जब आप डील कर रहे होंगे तो अपनी चेक लिस्ट को हमेशा अपने साथ रखें और जिस जिस पॉइंट के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलती चली जाए, जिस जिस पॉइंट के ऊपर एग्रीमेंट होता चले जाए, उसको टिक करते जाएं और उससे रिलेटेड जो जो चीज़ एग्री होती जाए उसको वहाँ लिखते जाएं। और जैसे ही वो आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करे या कोई ऐसी बात करे,
आप फ़ौरन अपनी लिस्ट निकालें और चेक करें कि कौन कौन सी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इस वक्त हो चुकी है दोनों के दरमियान एग्री और कौन सी रह गई है। तो जब तक आप उसकी चीज़ को प्रपोजल को एग्री ना करें उसके ऊपर, जब तक आपकी पूरी चेकलिस्ट की तमाम चीज़ें आप चेक कर लें कि हाँ यार ये सब ख़त्म हो गई, और ये वो चेकलिस्ट है जो आपको सपोर्ट करेगी ऐसे शख्स से, और ऐसे शख्स की चालाकी समझ लें या फिर उसकी जो टैक्टिक्स हैं उससे बचने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताए। इस पूरे मॉड्यूल में 4 मैंने आपको वो सिचुएशंस बताई और उनसे निकलने के तरीके बताए। इसके अलावा जो डिफ़िकल्ट लोग होते हैं उसके ऊपर पूरा एक मॉड्यूल और आखिर में आएगा इसी से रिलेटेड, तो उसमें मैं आपको और बताऊंगा पर्टिकुलरली किस तरीके से किस किस्म के लोग होते हैं और उनसे कैसे डील किया जाता है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मॉड्यूल में मुलाकात होगी।